अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान ऑन न्यूज से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर एक मोअज़्ज़िज़ ताजिर सहाफ़ी अलिफ जान अपने वकील के साथ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाजियाब शहरी के भाई हाजी अलिफ जान और वकील चौधरी शफाकत इनकलाबी के हमरा नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, आर्मी चीफ और आला हुकाम हमारे साथ ज्यादती का नोटिस लें। एडवोकेट चौधरी शफाकत इनकलाबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगवाओं की फुटेज भी चलाई। मुझे कॉल आ रही है, उसके दौरान पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। एफआईआर जो अदालत का हुक्म था वो दे दी। उसके बाद जाके 12/9/2022 को जो है वो रात के 11:30 बजे इन्होंने पेशावर रिंग रोड के ऊपर एक हॉस्पिटल है उसके करीब जो है वो जाके इनको फेंक के चले गए। वहां से इन्होंने फोन किया इनको कि जी फलां जगह में जख्मी हालत में पड़ा हूं, आके मुझे ले जाएं। इसी दौरान इन्होंने एसएचओ भाड़ीपुरा को इन्फॉर्मेशन दी। उन्होंने कहा कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं एडिशनल एसएचओ को भेजता हूँ। और ये खुद भी अपने दोस्त के साथ चले गए वहां जब ये पहुंचने वाले थे तो इतनी देर एडिशनल एसएचओ साहब से इनका रब्ता हुआ। उन्होंने बताया जी आपका भाई जो है वो जख्मी हालत में था, हम इसको मायने के लिए लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल, आप वहां पे आ जाए। एलआरएच हॉस्पिटल है वहां पे। वहां से इनका जो मायना हुआ, ये फौरन बंदे को जो ये बाजियाब हुआ है इसको उठा के एसपी साहब के पास ऑफिस ले गए, वो मौजूद नहीं थे। उसके बाद ऑब्वियसली उन्होंने आगे दौड़ धूप की, मुख्तलिफ जगहों पे गए, इनके हवाई ऑफिशियल के पास गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसी दौरान इन्होंने उनकी सीडीआर भी निकाली। सीडीआर में जो मेरे लिए बतौर इनके भाई या बतौर एक वकील मेरे लिए एक जो इम्पोर्टेंट चीज है और वो मतलब इतनी इंतहाई संगीन है कि जो मुल्ज़मान है काजिम और अब्दुल रहमान, उनकी हमारे पास सीडीआर मौजूद है। उनके साथ वहां के पेशावर के एसपी सीडीडी और एसएचओ पहाड़ीपुरा मोहम्मद राफिया के अंदर थे। जिसके बाद हमें ये पता चला कि ये तो खुद ही करके तो ये 5 करोड़ का तो ये मांग रहे थे पुलिस वाले। लिहाजा उन्होंने जो हमने जब सीडीआर देखा अब ये उनके ऑफिशियल के हाई ऑफिशियल को हमने ये सारी प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, अब जो अगवा होना जारी बात है, मुल्क के हालात आपसे बेहतर कौन जानता है। अगवा हो न जाना, सामान मांगना, ये अब हमारे लिए शायद कोई नई बात नहीं रही, लेकिन जो सबसे नई बात है वो ये है कि एसपी सीडीडी साहब और एसएचओ पहाड़ीपुरा, एसपी साहब का नाम रजब अली और एसएचओ साहब, ये उनके सीडीआर पे जब हमने मुल्ज़मान के नंबर भी बुलाए, इनके नंबर उनके ऊपर कॉल कर इनके साथ आते और लोकेशन भी बिल्कुल इनकी सेम थी जिस टाइम ये हुआ है। तो इसलिए हम आपके पास यहाँ पे आए कि आप हमारी आवाज जो है वो आला हुकाम तक पहुंचाएं, क्योंकि आप तो बेहतर जानते हैं, बल्कि आप बहुत बेहतर जानते हैं कि एक एसएचओ साहब नहीं किसी को जो है वो पूछते एक आम आदमी को, तो एसपी साहब उनके खिलाफ कार्रवाई किसने करनी है। तो लिहाजा हम आपके पास आए कि आप हमारी दारदर्शी करें, हमारा पैगाम आला हुकाम तक पहुंचाएं। और उसके बाद जो है वो हम आर्मी चीफ साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, चीफ जस्टिस साहब से और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं हम उनसे भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे भी हमारा ये मुतालबा है कि आप इसकी इंक्वायरी करें। और जो इसमें बेशक वो एसपी लेवल के रैंक के लोग हैं, ये जो भी बासर लोग इतनी बड़ी जो है वो वकूआ कर सकते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि इनकी दादासी हो। कुछ चीजें जो है ये आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं ये आपको मजीद बताएंगे। रुख करते हैं कोहाट का दरा आदम खैल और एफआर पेशावर के सरहदी पहाड़ी इलाके शेरखेरा कंडाव हसन खैल सब डिवीजन में 2 ड्रोन तैयारों की परवाजें जारी हैं। 2 मुख्तलिफ मकामात पर धमाकों की आवाजें भी सुनाई दी गयी। ड्रोन ने मजाल भी फायर किए हैं। इलाके में खौफ हरास की वजह से लोग अपने घरों में मुकीम। गवर्नमेंट हाई स्कूल कंडावा की भी छुट्टी हो चुकी है। मज़कूरा इलाके में तालिबान का पुराना मराकज था। तालिबान इस इलाके में दोबारा आ चुके हैं। और इधर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सखाकोट के सामने मेन गेट पर बच्चों की अगवा की कोशिश नाकाम। स्कूल के चौकीदार ने अगवाकार खातून को पकड़ लिया। खबर शामिल करते हैं चिन्योर से। सैयद मुताहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चिन्योर फैसलाबाद रोड पर डकैती की वारदात। घी भरी गाड़ी लूट ली। गैडा को 40 लाख रुपए का माल और गाड़ी लेकर फरार। डाकू महकमा एक्साइज की वर्दियों में मलबूस थे। तैयब मस्जिद के करीब एक्साइज की गाड़ी ने चेकिंग के बहाने रोका। गाड़ी के कागजात चेक करवाने लगा तो मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठा लिया गया। डाकू मुझे नामालूम मुकाम पर खेतों में फेंक कर फरार हो गए। पुलिस मुकदमा दर्ज करने से इनकारी, मुख्तलिफ थानों के चक्कर लगवा रही है। डीपीओ चिन्योर मुकदमा दर्ज करके इंसाफ दिलाए। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अली है। थाना सैयद रियाज शहनशाह सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है सर। मैं 4 और 5 की दरमियानी शब को तकरीबन रात 1:30 बजे कश्मीर घी से घी लोड करके गाड़ी में जी अभी 825 वो सरगोदा लेके आ रहा था। 1:30 बजे वहाँ से निकला हूँ। 2:30 के करीब आके मैं डिगरू पुल क्रॉस किया। मैंने डिगरू पुल क्रॉस करने के बाद एक काले रंग की गाड़ी आई है, उसने पीले रंग का रोटर लगा रखा था, एक्साइज के वर्दी में मलबूस थे। उन्होंने मुझे तैयब टेक्सटाइल के एरिया में जाके आगे गाड़ी रोकी और एक मुलाजिम उतरा है,
اس نے کہا کہ صاحب کو کاغذ دکھاؤ کہاں سے آ رہے ہو, کدھر سے آ رہے ہو. میں نے کہا جی گھی لوڈ کیا کشمیر گھی سے, تو وہ واپس لے کے جا رہا ہوں. تو آج دوسرا دن ہو گیا جی, وہ جائے کنویں پہ بھی لے گئے ان کو. وہ کہتے ہیں جی ہمارا علاقہ نہیں ہے, تھانہ رجوع کا علاقہ ہے. تھانہ رجوع والے کہتے ہیں تھانہ چنیوٹ کا علاقہ ہے. سر پلیز کر لیے احسان ہے آپ کا ہم پہ. تیسرا دن ہو گیا, مہربانی کر کے امداد کریں میری. میں پریس کے اپیل کروں کہ میری دادرس ڈی پی او صاحب جتنے افسرانے والے ہیں, میں غریب آدمی ہوں, میرا احساس کریں, میری دادرس کی جائے. میری کوئی فریاد نہیں سن رہا. یہ آپ کا احسان ہوگا ہمارا پرچہ درج کروانا. اور ادھر مریم نواز کا لندن یاترا پر جانا ان کی ضرورت نہیں مجبوری ہے. وزیر قانون پنجاب ایمن فیلڈ اپارٹمنٹس کی زیارت کیے بغیر نون لیگیوں کی منت پوری نہیں ہوتی. وزیر قانون پنجاب خرم شہزاد ورک نے کہا کہ تحریک انصاف نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی ہے, تاہم کرپٹ مافیا نے اداروں کے قوانین میں ایسے سکم لگائے ہیں کہ جن کی بھرپائی عام آدمی کو کرنا پڑتی ہے. قانون کی دھجیاں کیسے اڑائی جاتی ہیں, اس کے مناظر ہم ٹی وی کی سکرینوں پر 2 عشرے قبل نون لیگیوں کی بدولت پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. مریم نواز کا پاسپورٹ ملنے کے بعد لندن یاترا کے لیے فوری جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ انہوں نے اس کی منت مانگ رکھی تھی کہ جیسے ہی پاسپورٹ دستیاب ہوگا وہ اپنی یاتراؤں کا سلسلہ شروع کریں گی. یہ نون لیگیوں پر فرض قرار دیا گیا کہ ان کو اپنی منت مرادوں کے لیے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی زیارت کرنے جانا پڑتا ہے, جہاں ایک بہت پہنچے ہوئے اور کرنی والے بابا جی بیٹھے ہیں جو ان کے در پہ آنے والوں کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں. تاہم ایسے بابوں اور ان کے خاص مریدوں کے لیے تحریک انصاف کے پاس بھی خالص موکل موجود ہیں جو ان کو انصاف کے کٹوروں میں لاتے رہیں گے اور بے نقاب کرتے رہیں گے. شیخوپورہ میں جیل سے رہائی پر خوشی اور ہوائی فائرنگ کرنے پر گرفتاریاں. شیخوپورہ تھانہ ڈویژن پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا. 7 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر کے حوالات میں بند کر دیا. قانون کو ہاتھ میں لینے کی کسی کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی. راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل ڈنگا ضلع گجرات کی طرف سے فاضل پور احمد سعد کاٹن میں مہمان خصوصی احمد ڈاہا اور اعجاز احمد گجر, شاہد گجر, حاجی سلیم گجر ریٹائرڈ میجر پاک آرمی کی سرپرستی میں سیلاب متاثرین میں امدادی رقم تقسیم کی گئی. 200 خاندانوں میں 1 کروڑ روپے تقسیم کیا گیا. ہر خاندان کو 50,000 دیا. اور اس موقع پر زیر نگرانی عثمان عدنان, ایف ایم ملتان, ملک خلیل احمد, مخلص, شاہد مصطفیٰ ہوڑا, راشد خیل ہوڑا اور میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی. ناظرین, جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کوہ سلمان کی پہاڑیوں سے آنے والی بارش نے ضلع بھر کو متاثر کیا ہے. ہمارے ساتھ گجرات سے آئے ہوئے جو مہمان ہیں ہمارے ادھر راجن پور میں پہلے 1300 خواتین میں جو نقد پیسے چلا کے گئے تقریباً 1.5 کروڑ کے قریب. تو اب فاضل پور میں آئے بھائی, آپ ماشاءاللہ آپ نے جو مزید بیوہ گان میں جو کتنی رقم چلائی ہے ماشاءاللہ آپ؟ اسی فی کار 50,000 روپیہ دی. اچھا, یہ تسی گھرے دا سروے کیتا سی خود جا کے ویکھے سروے کیتا سروے دے مطابق دیتے جا جڑے بیوہ عورتاں یہ چھوٹے بچے جی. اچھا, یہ کتنی ابھی رقم آپ چلا کے جا رہے ہیں؟ رقم فی کار 50,000 روپیہ دیتا سوتا. جی, ان کا کہنا ہے کہ متاثرین کی بحالی. اوباڑو کے قریب رونتی پولیس کو اپنے ذرائع اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے پتہ چلا کہ 2 افراد کچے کے اغوا کاروں سے رابطے میں ہیں. اغوا کاروں کے ہاتھوں اغوا ہونے جا رہے ہیں. اوباڑو رونتی پولیس نے فوراً ناکہ بندی کروائی. پولیس نے دونوں ناکہ بندی نزد دمدموں پہ پہنچے تو ایک موٹر سائیکل سوار پولیس کو دیکھتے ہی ان دونوں افراد کو چھوڑ کر کچے کی طرف فرار ہو گئے. پولیس نے ان افراد کو کچے کی طرف جانے کا سبب پوچھا اور افراد نے بتایا کہ ہم دونوں افراد ضلع اٹک کے رہنے والے ہیں. ہمیں ایک نامعلوم نمبر سے کال آئی اور کہا کہ ہمارے پاس ٹریکٹر ہے جو کہ ہم کم قیمت میں فروخت کریں گے. ہم اس شخص سے مسلسل رابطے میں تھے اور آج ہم دونوں وہ ٹریکٹر خرید کرنے جا رہے تھے. مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں نئے منتخب صدر ظاہر شاہ دیگر کابینہ کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جاری. چیمبر آف کامرس میں آنے والے مہمانوں کا تانتا بانتا رہا. مبارکباد دینے والوں میں مردان پریس کلب, بخشالی پریس کلب, رجسٹر رستم پریس کلب, مردان یوتھ پارلیمنٹ, بہتر زندگی ویلفیئر آرگنائزیشن, تاجر برادری, سیاسی سماجی شخصیات اور سول سوسائٹی دیگر شامل ہیں. مردان چیمبر آف کامرس کے منتخب صدر ظاہر شاہ نے تاجروں کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معیشت میں تاجر برادری کا اہم رول ہے. مردان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ترقی کے لیے کوشاں رہیں گے. تاجروں کے مسائل کے حل کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کریں گے. مردان چیمبر ہر چھوٹے اور بڑے کاروبار کرنے والوں کا ساتھ دے گا. مزید کہا کہ مردان چیمبر آف کامرس کی عمارت اور مردان شہر کی صنعتی تجارتی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. اس عزم کا اعادہ بھی کیا کہ وہ مردان کی تاجر برادری کی توقعات پر پورا اترنے کی بھرپور کوشش کریں گے. وزیر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. انجمن طلبہ اسلام
इंतजाम सिटी का अहम इजलास ज़ेर सदारत तहसील मोहम्मद हमजा अराई ATI ना से मुनक्किद हुआ, जिसमें ओहदेदारान कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें अपना उमर रजा, मलिक सलमान, अदनान जट, मेहर उस्मान माना, हारून भट्ट, वकार मितला और दिगरान शामिल थे। इस मौके पर बाहमी रजामंदी से हमाद जट को सिटी नासिम जबकि सोबान खोखर को जनरल सेक्रेटरी मंतखब किया गया। इस मौके पर नौमंतखब ओहदेदारान का शुक्रिया से खिताब करते हुए कहना था कि अंजुमन तलबा इस्लाम मुकम्मल तौर पर एक गैर सियासी तलबा तंजीम है जो दाएं और बाएं बाजू की ताकत को मुस्तरद करते हुए तालीमी इदारों में इस्लाम के नफाज के लिए काम कर रही है। कोटरी से जाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक हेस्को वापटा कोटरी का गुलशन शहबाज के मुख्तलिफ इलाकों में कंडा सिस्टम के खिलाफ हेस्को कोटरी एक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हेस्को ऑफिसर इफ्तिखार अहमद, STO मेमन की सरबराही की कार्रवाइयाँ, कोटरी सब डिवीजन शहबाज हेस्को ऑफिसर, STO तारिक हुसैन की सरबराही में हेस्को ऑफिसर साकिब शाह, चेयरमैन गुलाम कादिर और हेस्को की पूरी टीम का बाहर कॉलोनी कोटरी में कुंडा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया, जिसमें मुमताज लाइनमैन, कलाद खान लाइनमैन और दीगर टीम के साथ हेस्को की कुंडा माफिया के खिलाफ सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें काफी तादाद में गैर कानूनी कनेक्शन काटे गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए हेस्को ऑफिसर STO तारिक हुसैन ने कहा कि जब तक बाहर कॉलोनी मार्केट में कंडा माफिया खत्म नहीं होगा तब तक ऑपरेशन जारी रहेगा। ठट्ठा में इमदादी कैंप में चोर गिरफ्तार। ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कैंप वालों के मुताबिक चोर रात 4 बजे चोरी करने आया था, जिसको कैंप वालों ने पकड़ लिया और बांध दिया। सुबह सवेरे पुलिस के हवाले कर दिया। चोर को इससे पहले भी इमदादी कैंप के सामान से चोरी करते हुए पकड़ा था। मकली पुलिस मेरी अपनी है, मुझे जब भी पकड़ती है चाय पिलाकर छोड़ देती है। चोर का बयान। चोर की जेब लातादाद मोबाइल और रकम मौजूद है। इमदादी कैंप वालों ने चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। इमदादी कैंप में चोरी करने वाला चोर पुलिस एहलकार का भाई निकला। चोर का भाई जड़ियो गबार ठट्ठा थाने में मोबाइल ड्राइवर है। एक और खबर है ठट्ठा से। ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की पाकिस्तान समेत सलाह मुतासरीन को रोजगार फराहम करेगा। बहाली का अमल मुकम्मल होने के मुतासरीन को कारोबार की तरबियत देकर कारोबार फराहम करेंगे। तुर्की की हुकूमत हलाल अहमर पाकिस्तान के साथ सलाह मुतासरीन की बहाली के अमल में भरपूर मदद करेगा। पहले मरहले में 10,000 मुतासरीन में राशन, गर्म कपड़े और अद्वियात तकसीम की जा रही हैं, जबकि दूसरे मरहले में मुतासरीन को उनके इलाकों में ही तरबियत देकर कारोबार कराएगी ताकि वो दोबारा एक अच्छी जिंदगी बसर कर सकें। ये बात तुर्की हलाल अहमर के नायब सदर इस्माइल हकी ने फकीर कोट में 200 मुतासरीन में राशन, गर्म कपड़े और जरूरी अद्वियात की तकसीम के मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कही। कहा कि इस वक्त आप लोग बहुत मुश्किल में हैं। मुश्किलात से निकालने वाली जात अल्लाह ताला की है। हम अपने बरादर मुल्की दुखी भाइयों के साथ हैं। इस मौके पर हलाल अहमर पाकिस्तान के सदर कुमर वसीम, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अदिल, तुर्की रिलीफ कमेटी के चीफ मिस्टर रहीम, हलाल अहमर कमेटी ठट्ठा के सदर हाजी हनीफ मेमन ने मुतासरीन में सामान तकसीम करवाया। हाजी हनीफ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 माह से तुर्की हुकूमत की नुमाइंदा हमारे साथ सर्वे कर रही हैं। 10,000 मुतासरीन को राशन वगैरह तकसीम कर चुके हैं। रुख करेंगे खुशाब का। नुमाइंदा बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब के मौजा नली शरीफ में महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद हुआ, जिसमें मुजाहिद खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नायब सदर पंजाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ मलिक इलियास अवाम ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। नली आमद पर आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मलिक इलियास अवाम का फूलों की पत्तियों से शानदार इस्तकबाल किया। महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी खिताब नामवर मजहबी स्कॉलर खतीब आजम लाहौर हज़रत इनामा यूसुफ रज़वी ने किया। उन्होंने जश्न ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से खिताब करते हुए कहा कि आका दो जहां सरवर कोनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासादत का जश्न इंशाअल्लाह भरपूर तरीके से मनाया जाएगा। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों जहानों के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए। रहती दुनिया तक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न भरपूर अंदाज में मनाते रहेंगे। अपने खिताब में जिला खुशाब में खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मलिक मोहम्मद इलियास की खिदमत को खराज तहसीन पेश किया। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है।
साहिवाल से मोहम्मद अरशद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से स्टैंडिंग कमेटी का कयाम अमल में लाया गया, जिसके चेयरमैन सलमान शाहिद को मुंतखब किया गया। मुंतखब होने पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर काशिफ रियाज से चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का सर्टिफिकेट वसूल कर रहे हैं। सलमान शाहिद ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का शुक्रिया अदा करते हुए और आगे आने वाले वक्त में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की भरपूर हिमायत और साथ निभाने का वादा किया। समुंदर में राना बिलाल मुस्तफा डिस्ट्रिक्ट सदर इंसाफ यूथ विंग और जनरल सेक्रेटरी इंसाफ यूथ विंग राना अहमद नवाज की तहसील समुंदरी में आमद। इस मौके पर बाबर अवान, सिटी सदर समुंदरी नादर गुज्जर, सीनियर सिटी नायब सदर नबील जट, जफर बड़ाइच, शान इकबाल, शहबाज राना, इब्रार जट और साबिका कौंसलर शहजाद भट्ट दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। पीटीआई यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट के सदर और जनरल सेक्रेटरी ने तहसील समुंदरी का विजिट किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा यहाँ आने का मकसद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जो प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च हकीकी आज़ादी का, वो पैगाम समुंदरी के यूथ विंग, पीटीआई वर्कर्स, दीगर नौजवानों तक पहुँचाना है। हकीकी आज़ादी की जंग फाइनल राउंड में पहुँच चुकी है। जैसे ही चेयरमैन पीटीआई इमरान खान हमें कॉल देगा, हम वक्त तैयार हैं। हम इमरान खान की कॉल पर लब्बई कहते हैं। अपने पीटीआई वर्करों और नौजवानों के साथ लॉन्ग मार्च के लिए इस्लामाबाद पहुंचेंगे। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि साबिक इंसाफ यूथ विंग की मुकम्मल बॉडी को खत्म कर दिया गया। नई बॉडी अपने पुराने पीटीआई वर्कर से मुशावरात के बाद तश्कील दी जाएगी। अच्छा सर, बिलाल साहब आपने मंदिर में आप आए हैं, तो यहाँ पे आने का क्या मकसद है आपका? हमारा यहाँ पर आने का मकसद जो खान साहब का हकीकी आज़ादी का प्रोग्राम है लॉन्ग मार्च का, वो पैगाम पहुँचाना था दोस्तों तक, यूथ तक वो पैगाम पहुँचाना है कि हमारा जो हकीकी आज़ादी की जंग है वो फाइनल राउंड में दाखिल हो चुकी है। ठीक है, अभी इंशाल्लाह जैसे ही खान साहब की कॉल आएगी हम वक्त हमें तैयार रहना चाहिए। हमें अपनी दोस्तों से ये गुजारिश करने हाजिर हुए हैं कि अपने बैग अपने सामान तैयार रखें। जैसे ही खान साहब की कॉल आएगी हम अपने दोस्तों के साथ, हम अपने वर्करों के साथ इंशाल्लाह खान साहब की कॉल पर लब्बैक कहते हुए इस्लामाबाद वो हम मशावरत कर रहे हैं दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह पार्टी के जो पुराने साथी हमारे हैं जो वर्क कर रहे हैं, इंशाल्लाह उनकी रहनुमाई से हम पार्टी को आगे लेके चलेंगे। तहसील समुंदरी का आज आने का मकसद भी यही कि दोस्तों को साथ लेकर चलना है और पार्टी की जो भी इंस्ट्रक्शन होगी वो पैगाम दोस्तों तक पहुँचाया। तहसील समुंदरी में तो सदर, सेक्रेटरी, नायब सदर वगैरह किसी को आपने सेलेक्ट किया हो यहाँ पे? अभी तक ये प्रोसेस मुकम्मल नहीं हुआ क्योंकि नई तंजीम साजी हमें नई असाइनमेंट मिली है सदर बिलाल भाई और मुझे। तो इंशाल्लाह तमाम जो हमारी मदर पार्टी के दोस्त हैं, पुराने लोग हैं पार्टी के, और जो यूथ विंग के पुराने दोस्त हैं, उनको और नए दोस्तों के साथ मुशावरत करके इंशाल्लाह जल्द नोटिफाई कर देंगे। अच्छा, इससे कबर जो साथ में बनाई गई है यूथ विंग के हवाले से जो माली तस्कीम दी गई थी वो क्या खत्म हो चुकी है? वो बरकरार है? वो जाहिर सी बात है, जब रीजन तब्दील हो गया है, हमारा एक पार्टी ने नया नोटिफिकेशन किया। अभी तक चूँकि हमारी ज़िले की बॉडी मुकम्मल नहीं हुई है तो वो पुराने नोटिफिकेशन तब तक वो वैसे ही ख़त्म हो चुके हैं। अब नई तंजीम साजी का जो अमल है वो जल्द इंशाल्लाह मुशावरत के साथ शुरू कर देंगे। रानीपुर से मोहम्मद जुमन सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक एक अफसोसनाक खबर से आगाह करें। रानीपुर से वहदत अल मुस्लिमीन तहसील सोबोदेरो के सदर परवेज अहमद खाकी कराची के सिविल अस्पताल में इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा गाँव जाफर हुसैन खाकी में अदा की जाएगी। याद रहे परवेज अहमद खाकी रानीपुर टूल प्लाजा के करीब रोड हादसे में शदीद जख्मी हो गया था, जिसको कराची के सिविल अस्पताल रेफर किया गया था। वहाँ पर वेलेंटियर पर था। आज वो जिंदगी की जंग हार गए। हैदराबाद से खबर शामिल करेंगे। फुलेली पुलिस की कार्रवाई में 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, मंशियात बरामद। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए हैदराबाद पुलिस का जान पहचान आसर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डीएसपी फुलेली मोहम्मद पैरल मोरियो की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर अयाज भगियो की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान चौक के करीब से 2 मंशियात फरोशों रोशन मकरानी बलोच और आसिफ रिंद को चरस फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से 600 ग्राम चरस बरामद हुई। फुलेली पुलिस ने गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ नारकोटिक एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।